व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, मिनिमम कॉस्ट ऑफ रोप्स। यहाँ लिखा है कि इजी है और ये सच में ही बहुत इजी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। और कंपनी स्टैक की अगर मैं बात करूं तो अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सैक्स वगैरह बड़ी कंपनी से पूछा गया है। लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आओ इसे देखते हैं। गिवन एन एरे कंटेनिंग द लेंथ ऑफ डिफरेंट रोप्स, यानी कि एक हमें एरे गिवन है जिसमें एलिमेंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट रस्सियों की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी नीड टू कनेक्ट दीज रोप्स टू फॉर्म वन रोप। जितनी भी रस्सियां हैं ना, उनको कनेक्ट करके एक लंबी बड़ी रोप बनानी है, यानी कि बड़ी रस्सी बनानी है। और दो द कॉस्ट टू कनेक्ट टू रोप्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर लेंथ्स, यानी कि एक बार में हम दो रस्सियों को कनेक्ट कर सकते हैं, और उन रस्सियों को कनेक्ट करने की जो कॉस्ट होगी ना, वो होगी उनके सम ऑफ देयर लेंथ्स, यानी कि उनकी लेंथ के सम के बराबर। द टास्क इज टू कनेक्ट द रोप्स विथ मिनिमम कॉस्ट। और टास्क ये है कि उन सभी रोप्स को कनेक्ट करके जो हमें बड़ी रस्सी बनानी है ना, वो हमें काम करना है मिनिमम कॉस्ट में। तो आओ इस क्वेश्चन को एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास ये एग्जांपल है जिसमें हमें चार रस्सियां गिवन है। एक है 4 लेंथ की, एक है 3, एक है 2 और एक 6 लेंथ की। तो यार देखो, इस क्वेश्चन का इंट्यूशन डेवलप करना ना बहुत आसान है। जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही देख लिया कि हमें करना क्या है, हमें रोप्स को कनेक्ट करना है मिनिमम कॉस्ट से। मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर होनी चाहिए रोप को कनेक्ट करने के लिए। और कॉस्ट कैसे निकलेगी? कॉस्ट क्या होता है? सम ऑफ देयर लेंथ्स। तो भाई मिनिमम कॉस्ट क्या होगी? जो भी सबसे कम मिनिमम लेंथ की रोप्स है ना, उनको अगर हम पहले कनेक्ट कर दें, तभी तो हमारी मिनिमम कॉस्ट निकलेगी। तो इसको इस एग्जांपल समझते हैं। 4, 3, 2, 6, ये चार रस्सियां हैं। इनमें से सबसे छोटी दो रस्सियां कौन सी हैं? 3 और 2। तो सबसे पहले हम कनेक्ट कर देंगे किसे? 3 और 2 को। तो 3 और 2 जो रॉड है, वो रोप है, उनको हमने कनेक्ट करके एक बड़ी रोप बना दी। और क्या लेंथ होगी उसकी? 5। और इस ऑपरेशन में हमारी कॉस्ट कितनी लगी? 5। ओके। फिर देखो, अब जो एरे है ये इस तरह से मॉडिफाई हो गया। 4 वाली रोप तो है ही, 6 वाली रोप भी है ही, और ये जो 3 और 2 वाली रोप है ना, इसको हमने कंबाइन करके एक 5 लेंथ की रोप बना दी। ओके, ऐसा हुआ है यहाँ पे। अब 4, 5, 6, ये 3 लेंथ की रोप्स हैं। इनमें से दोबारा से देखो, सबसे छोटी कौन सी है? 5 और 4। तो 5 + 4 क्या होता है? 9। तो कॉस्ट में क्या प्लस हो गया? 9। और अब एरे कैसे मॉडिफाई हो गया? 5 और 4 दोनों रोप को हमने आपस में जोड़ दिया, तो एक 9 लेंथ की रोप बन गई। और जो 6 वाली है वो तो है ही, 9 और 6। अब बताओ, इन दोनों में से तो हमें ये दोनों ही सिलेक्ट करनी पड़ेंगी क्योंकि दो ही तो बची हैं। तो 9 + 6 क्या होता है? 15। तो इस ऑपरेशन की कॉस्ट क्या होगी? 15। ये प्लस है, ठीक है ना? और 9 और 6 को प्लस करके हमने एक बड़ी रोप बना दी जिसकी लेंथ क्या होगी? 15 लेंथ की। ओके। लेकिन इससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है किससे? कॉस्ट से। तो कॉस्ट क्या आएगी? 5 + 9 + 15 यानी कि 29। और वही तो हमारा आउटपुट है। दैट्स इट यार। इस तरह से इजीली इंट्यूशन डेवलप करना इस क्वेश्चन का सबसे ज्यादा आसान था। हमें क्या है, रस्सियां गिवन है, उनको हमें जोड़ जोड़ के बड़ी बड़ी रस्सी बनानी है। और कंडीशन ये है कि यार मिनिमम कॉस्ट में ये काम करना है। लेकिन कॉस्ट कैसे निकलेगी? सम ऑफ देयर लेंथ। तो हमने सोचा अच्छा कि रस्सियों की लेंथ को अगर हम ऐड कर दें, दो रस्सियों की, तो कॉस्ट निकलेगी। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले जो सबसे हमें मिनिमम कॉस्ट चाहिए, तो मिनिमम लेंथ की जो रोप्स हैं, तो सबसे छोटी रोप को कनेक्ट करते जाएंगे जब तक बड़ी रस्सी नहीं बन जाती, और उनकी कॉस्ट को ऐड कर देंगे। अपना आंसर आ गया 29। दैट्स इट यार। और हमें क्वेश्चन में भी यही काम करना है। तो आओ एक बार इसकी थोड़ी सी बहुत ही आसान अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में ब्लैक बोर्ड पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और ये मैंने वही एग्जांपल ले लिया है, और इसकी मदद से हम बहुत इजीली उस अप्रोच को समझ लेंगे। अच्छा देखो, मैंने आपको बोला कि हमें दो छोटी लेंथ की रोप उठानी है, उन्हें जोड़ना है, फिर यही काम करना है और फिर यही काम करते रहना है। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अच्छा, दो छोटी लेंथ की रोप निकालनी है, तो एक काम करते हैं ना, क्यों ना इस एरे को सॉर्ट कर दें। लेकिन यार उस तरह से काम अपना होएगा नहीं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इस एरे को अगर मैं सॉर्ट कर दूं, 2, 3, 4, 6, तो आप क्या करोगे कि एक कॉस्ट वेरिएबल ले लोगे। ठीक है, कॉस्ट वेरिएबल को आपने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। ओके, एरे हमारे पास सॉर्टेड पड़ा है। हमें क्या चाहिए? हमें दो, सबसे पहली जो भी एलिमेंट है एरे के, वो हम जोड़ लेंगे और कॉस्ट में अपडेट कर देंगे। तो 2 + 3 हो गया 5। कॉस्ट में अपडेट कर दिया हमने 5, ठीक है, वो भी हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें यार ये कॉस्ट में ये 4 थोड़ी ना ऐड करना है।
ये 6 थोड़ी ना ऐड करना है, नहीं। ये जो कॉस्ट 5 आई है, यानी कि इन दोनों को हमने मर्ज करके 5 बना दिया। अब ये जो मर्ज रोप है, इसकी लेंथ 5 है, तो इसको भी तो एरे में डालना पड़ेगा ना वापस, फिर इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। फिर जो अगली इन सब में से छोटी होगी, उसको कंसिडर करना पड़ेगा, उन दोनों को। ऐसे कर करके चलना पड़ेगा ना। तो ये सॉर्ट करके एरे को तो काम नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, मामला कुछ ऐसे ही होएगा। हमें सॉर्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें दो छोटी लेंथ चाहिए। तो इस काम के लिए, इस चीज के लिए ना, सबसे इजी जो सॉल्यूशन है वो है यूजिंग द प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू क्या होता है? मिन हीप और मैक्स हीप, इन दोनों को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज होता है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हमें मिनिमम कॉस्ट चाहिए, यानी कि इस एरे में से मिनिमम हमें एलिमेंट चाहिए। तो मिन हीप यूज करेंगे या मैक्स हीप? ऑफ कोर्स मिन हीप यूज करेंगे। मिन हीप क्या करता है? बाय डिफॉल्ट ही वो सारे एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके स्टोर करता है, यानी कि एरे के मिन हीप के टॉप पे जो एलिमेंट पड़ा होगा वो हमेशा सबसे छोटा एलिमेंट होगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे मिन हीप में इस पूरे एरे को डाल देता हूँ, तो वो कैसे स्टोर होगा? सबसे टॉप पे पड़ा होगा 2, उससे नीचे 3, फिर 4 और फिर 6। ओके, तो ये हमारे मिन हीप में कुछ इस टाइप से एलिमेंट पड़े हैं, स्टोर हैं। प्रायोरिटी क्यू की यूज करके हमने उसे इंप्लीमेंट कर रखा है। एकदम मैं आपको ड्रा रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, एक मिन हीप बना लिया प्रायोरिटी क्यू का यूज करके, उसमें सारा का सारा एरे डाल दिया। अब उसके अंदर ना वो इस तरह से स्टोर है एरे, और ये है टॉप एलिमेंट। तो टॉप पे 2 पड़ा है। तो अब हमें क्या चाहिए? बस बहुत सिंपल है। हम सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेंगे, मान लो ए, उसमें जो भी टॉप पे एलिमेंट पड़ा है वो डाल देंगे। तो ए में क्या आ गया? 2। फिर जब हमने वो एलिमेंट ए में स्टोर कर लिया है, तो उसे प्रायोरिटी क्यू से पॉप कर देंगे। तो उसको हमने पॉप कर दिया, ये 2 अब हट चुका है। अब इसमें 3 ही एलिमेंट रह गए हैं, और टॉप हमारा कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। तो अब हमें 2 एलिमेंट को जोड़ना है ना, तो एक और वेरिएबल ले लेंगे बी। अब जो फर्दर टॉप है, यानी कि वो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट था 3, उसको हम बी में डाल देंगे। तो ए में 2 आ गया, बी में 3 आ गया। फिर इसको भी हम पॉप कर देंगे, क्योंकि यार 3 और 2 हो चुके हैं, तो ये भी हम पॉप कर देंगे। अब जो हमारा टॉप है वो यहाँ पे पड़ा है, और प्रायोरिटी क्यू बस इतना सही बचा है, ठीक है। तो ए और बी हमारे पास आ गए हैं। अब क्या करना है? कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो कॉस्ट में क्या होगा? ए प्लस बी, यानी कि 2 + 3, तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब जो कॉस्ट आई है ना, यानी कि वो लेंथ है उस रॉड की, उस रोप की, जो हमने दो छोटी छोटी रोप को मिला के बना दिया। तो इसको वापस से कंसिडर करने के लिए हमें इसे वापस से इस क्यू में डालना होगा। और मैंने आपको बोला कि ये मिन हीप है, तो जब हम इसमें इसे डालेंगे ना, तो ये बाय डिफॉल्ट ही सॉर्टेड ऑर्डर ऑर्डर में आ जाएगा। तो 4 सबसे ऊपर आएगा, और ये 5 इसमें चला जाएगा। 4 5 6, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 4 5 6, इस तरह से ये स्टोर हो जाएंगे। और टॉप हमारा वापस से जो है टॉप को ही पॉइंट करेगा वो, तो वो वापस से पॉइंट करने लग जाएगा यहाँ पे 4 पे। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे काम होगा। अब आप समझ गए हो। अब वही सारी चीजें रिपीट होती रहेंगी। एक वेरिएबल जो होगा ए और बी, ये काम हम तब तक करेंगे जब तक हमें क्या करना है, सारी रोप को मिला के ना एक रोप बनानी है। तो जब तक दो रोप प्रेजेंट है ना, एटलीस्ट, तब तक हम ये काम करेंगे। तो 4 और 5 इस बार प्लस हो जाएंगे। ए में आएगा 4, फिर 4 जो है पॉप हो जाएगा, फिर बी में आएगा 5, फिर 5 जो है पॉप हो जाएगा, और 4 + 5 जो है कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, यानी कि 4 + 5 क्या होता है? 9। ओके, तो ये दोनों चीजें तो पॉप हो चुकी थी, 4 और 5। अब कॉस्ट में क्या आएगा? 9 आएगा ना। ये ए प्लस बी का सम ना, वापिस हम इसमें डाल देंगे 9। ओके, तो टॉप में फिर से यहाँ पे टॉप 9 पे पड़ा है, और अब तो दो ही एलिमेंट पड़े हैं, तो 9 और 6 ए में आ जाएगा अपना। एक्चुअली हमें दोबारा 9 डाला है ना, तो सॉर्टेड ऑर्डर में रहेगा ना ये तो अब 6 यहाँ पे ऊपर रहेगा, और 9 6 से बड़ा है, तो वो नीचे रहेगा, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू हमने मिनी हीप बनाया है। तो ए में आ जाएगा टॉप पे जो एलिमेंट पड़ा है, यानी कि 6, और बी में आ जाएगा जो 6 को हटा दिया, तो टॉप पे क्या पड़ा है? 9, तो 9। 6 + 9 क्या होता है? 15, तो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा 15। अब 6 और 9 दोनों को हम याद रखो, हमने इस क्यू से हटा दिया था। तो अब हम क्यू में क्या डालेंगे?
6 + 9 15। तो अब हमारे क्यूब में क्या पड़ा, 15। यानी कि हमारे क्यूब में अब मिन हीप में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट। और ये हम कंडीशन डाल देंगे कि ये काम तब तक हमें करना है, ये सब जब तक एटलीस्ट दो एलिमेंट हो। तो जैसे ही एक एलिमेंट पड़ा होगा, ये सारा काम रुक जाएगा, और जो अपना कॉस्ट है वो हम रिटर्न कर देंगे। तो कॉस्ट क्या आएगी, 5 + 9 + 15 यानी कि 29। ईजी। इस तरह से हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और एक बार फिर से बता देता हूँ, फिर वहीं पे ही कोड करेंगे इसको ही। मैंने बोला कि हमें ये चार लेंथ दी थी रॉड की, रोप की। हमें क्या करना था, सबसे दो छोटी रोप उठानी थी, उनकी लेंथ जोड़नी थी और कॉस्ट में डालनी थी। फिर जो हमने जोड़ के कंबाइंड रॉड रोप बना दी, उसको वापस से डालना था कंसिडर करने के लिए। तो हमने इस काम के लिए एक मिन हीप बना लिया, जिसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ही असेंडिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट स्टोर हो जाते हैं। तो हमने दो एलिमेंट निकाल लिए टॉप से, एक ए और एक बी, और उनको हमने क्यू से भी बाहर निकाल दिया। फिर इन दोनों को प्लस किया, उनकी कॉस्ट में ऐड कर दी। फिर जो कॉस्ट आई वो हमने इसमें पुश कर दी। दोबारा A+B निकाले, उनको ऐड कर दिया, और A+B को अंदर पुश कर दिया। करते गए जब तक एक एलिमेंट नहीं बच जाता। जब एक एलिमेंट बच गया, यानी कि हमने सारी की सारी रोप्स को कंबाइन कर लिया मिनिमम कॉस्ट में, और हम रुक गए और कॉस्ट रिटर्न कर दी। तो अब यही दो लाइन लिख देते हैं कोड एडिटर पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ मैं वही लिखूंगा जो हमने समझा। सबसे पहले एक इंट कॉस्ट बना लेता हूँ, उसको इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से। ये हमारे आंसर स्टोर करेगी। फिर अपना मिन हीप बना लेता हूँ, यानी कि प्रायोरिटी क्यू, और उसमें एलिमेंट होंगे इन टाइप्स के। हम उसमें पूरा का पूरा अपना वेक्टर डालने वाले हैं, वेक्टर इंट। और हमें मिन हीप बनाना है, यानी कि ग्रेटर इंट ग्रेटर, और इसका नाम रख देते हैं क्यू। तो अब हमने मिन हीप भी बना लिया है, कॉस्ट भी इनिशियलाइज कर दिया है। अब पूरा का पूरा एरे मिन हीप में डाल देना है। फॉर इंट I is equals to 0, I less than arr dot size I प्लस प्लस, और पूरा का पूरा एरे डाल दो अपने मिन हीप में, यानी क्यू डॉट पुश arr I। ओके। तो यानी कि अब हमारा मिन हीप स्टोर बन चुका है, इसमें सारे एरे के एलिमेंट्स आ चुके हैं और सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर है। तो फिर हमें अब इनमें से दो एलिमेंट निकालने हैं, उनको प्लस करना है, कॉस्ट में ऐड करना है। ये काम कब तक करना है हमें, जो मैंने आपको बताया था, वाइल जो क्यू डॉट साइज है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि एटलीस्ट दो एलिमेंट अगर उसमें पड़े हैं तब तक हमें ये काम करना है। ठीक है। और करना क्या है, एक इंट ए बना लेना है, उसमें जो भी सबसे छोटा एलिमेंट पड़ा है, यानी कि क्यू के टॉप पे जो भी पड़ा है वो स्टोर कर देना है। फिर उसको क्यू से बाहर भी निकालना है, यानी कि क्यू डॉट पॉप। तो अब क्यू के टॉप पे अगला छोटा एलिमेंट पड़ा होगा, तो उसको इंट बी में डाल दो, इंट बी इज इक्वल्स टू क्यू डॉट टॉप, और फिर उसको भी बाहर निकालो, क्यू डॉट पॉप। दो आ गए हमारे पास, ए और बी। तो अब जो हमारा कॉस्ट है उसमें क्या करना है, सबसे पहले कॉस्ट प्लस क्या करना है उसमें, A+B, दैट्स इट। और फिर ये जो नया A+B आया है, नई कंबाइंड लेंथ की डॉट बनी है, इसको वापस से क्यू में डाल दो, क्यू डॉट पुश। एकदम बेसिक वही जो हमने यहाँ पे पढ़ा वही कर रहे हैं, A+B, और बस हो गया हमारा काम। ये लूप खत्म हो जाएगा जब सारी रोप्स कंबाइन हो जाएंगी। तब हम क्या कर देंगे, अपना रिटर्न कर देंगे कॉस्ट को। तो हमारा कोड यहाँ पे इजीली हो चुका है, और यहाँ पे देखो लॉन्ग लॉन्ग में वैल्यूज होंगी। तो एक काम करता हूँ, मैं अपनी कॉस्ट की वैल्यू भी कंट्रोल C कंट्रोल आ सकती है, क्योंकि हमें सम करना है सबका। तो उसको मैं लॉन्ग लॉन्ग का बना लेता हूँ, और अब इसको कंपाइलन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। आओ इसे सबमिट करते हैं। और एक के बाद एक सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। हमारी स्ट्रीक हो गई 193 डेज की। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।